पहले से निर्धारित था कि रिपोर्ट आज सीएजी की पेश होनी है। 14 नहीं, एक ही रिपोर्ट पेश हुई और उसके बावजूद क्या ये रणनीति थी रिपोर्ट पेश होने के दौरान बचने की, सदन से बाहर रहने की? ये हम क्यों कह रहे हैं समझिए। दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। हमने आपको तस्वीर दिखाई कि कैसे लगातार उपराज्यपाल बोलने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान हो हंगामा करते दिखाई दिए आम आदमी पार्टी के तमाम चेहरे, और यहाँ पर नेता विपक्ष लीड करते रास्ता दिखाते दिखाई दी, वो जमकर हंगामा कर रही थी। एलजी के अभिभाषण के दौरान ही यह हंगामा हो रहा था, ये हल्ला हो रहा था, और स्पीकर के समझाने के बावजूद ये नेता रुके नहीं। हंगामा कर रहे विधायकों पर ऐसे में स्पीकर ने एक्शन ले लिया। आतिशी समेत 8 विधायक सस्पेंड कर दिए गए। बाबा साहब की तस्वीर हटाने को लेकर ये हंगामा कर रहे थे। ये इन्होंने नैरेटिव पेश करने की कोशिश की कि तस्वीर हटाई गई और उसको लेकर सवाल वो कर रहे हैं, और इसी पर हो हंगामा होता दिखाई दिया। और हंगामा वहीं तक नहीं थमा, जब इन्हें बाहर कर दिया गया, कार्रवाई से एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया, तो ये बाहर बैठ गए। ये देखिए बाबा साहब की तस्वीर लाकर तमाम जो चेहरे आतिशी लीड कर रही हैं यहाँ पर, और निलंबन के बाद ये बाहर बैठ गए, प्रदर्शन करने लगे। ये तस्वीर निलंबन के बाद की है, जहां इस मुद्दे पर शोर मचाया गया और जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गया। आतिशी जी से हमने सवाल भी लेने की कोशिश की कि क्यों अभी जब अभिभाषण चल रहा था, जब कार्रवाई होनी थी, उसी दौरान इतना हो हंगामा क्यों किया गया, क्या वजह है? सुनिए क्या जवाब दे रही है। इससे गंभीर आरोप क्या होगा? क्या आपने संविधान के लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी? इतना अहंकार कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जब हमने बाबा साहब के नाम के नारे लगाए, हमें सदन से निष्कासित कर दिया, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नाम के नारे लगाए तो कुछ नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी को बाबा साहब के नाम से नफरत है, उनकी तस्वीर से नफरत है, उनको बाबा साहब अंबेडकर से नफरत है, और ये प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक बाबा साहब की तस्वीर उसने ओरिजिनल स्थान पर। तो देख रहे हैं आप, ये मुद्दा इन्होंने उठा दिया और पूरे जो सीएजी रिपोर्ट है उससे बचने के लिए सदन से बाहर हो गए हो हंगामा करने के दौरान, क्योंकि इतना हंगामा किया, ऐसे में सभापति ने बाहर कर दिया। और शायद यही मंशा भी थी। ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार की जितनी परतें खुल रही हैं आम आदमी पार्टी के लिए, उतनी ही टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता ही नहीं नपने वाले, वो अधिकारी भी नपने वाले जिन्होंने इस पूरे घोटाले में आम आदमी पार्टी का साथ दिया। रिपोर्ट देखिए। अनिल झा को पूरे दिन के लिए, जरनैल सिंह को पूरे दिन के लिए, विशेष रवि को पूरे दिन के लिए, सोमदत्त को पूरे दिन के लिए, ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। सीएजी रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के लिए सरदर्द बन गई है। जहां बीजेपी इस रिपोर्ट को पेश करके अरविंद केजरीवाल के कट्टर ईमानदार वाले नैरेटिव को ध्वस्त कर रही है, वहीं पूर्व सीएम आतिशी 2 दिन से इसी कोशिश में लगी है कि किसी तरह सीएजी रिपोर्ट से दिल्ली वालों का ध्यान दूसरी तरफ खींचा जाए। महिला सम्मान के 2500 रुपए वाला दांव फेल हुआ तो आतिशी महापुरुषों के अपमान का मुद्दा लेकर विधानसभा पहुंच गई। उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जमकर नारेबाजी करने लगी। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बार-बार समझाने के बावजूद आप विधायकों का हंगामा बंद नहीं हुआ, जिसके बाद मजबूरन स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत 8 आप विधायकों को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया, जिसके बाद आप विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। हम भी चाहते हैं कि रिपोर्ट सामने आए और सच्चाई सबके सामने आए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल सदन की शुरुआत की और जिस तरह से हमारे 2 राष्ट्र नायकों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का फोटो हटाया गया, भगत सिंह जी का फोटो हटाया गया, उससे साफ दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। जिस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी विधायक हंगामा कर रहे हैं, उस पर खुद सीएम रेखा गुप्ता का पक्ष सामने आ चुका है। रेखा गुप्ता के मुताबिक सीएम दफ्तर से बाबा साहेब अंबेडकर और सरदार भगत सिंह की तस्वीरें नहीं हटाई गई हैं, बस तस्वीरों की जगह बदल दी गई है। प्रोटोकॉल के मुताबिक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर वापस लगाई गई है। सीएम रेखा गुप्ता की माने तो बाबा साहब की तस्वीर अब भी दफ्तर में मौजूद है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का यह हंगामा कम और सियासी ड्रामा ज्यादा लग रहा है। सब कुछ सामने आने वाला है, ये डर ही तो है। ये जो माहौल बनाने की कोशिश है, मुद्दे को भटकाने की कोशिश है, सिर्फ और सिर्फ इस सीएजी की रिपोर्ट से ध्यान भटकाने की कोशिश और कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी के हंगामे के बीच आज सीएजी की 14 रिपोर्ट में से एक रिपोर्ट टेबल की गई है, जिसके सामने आते ही 2000 करोड़ के घाटे और घोटाले की सच्चाई दिल्ली वालों के सामने आ गई है। कैग रिपोर्ट में वो सारी
चीजें घोटाले की सामने आई हैं, जिसको 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी अभी तक दबा कर बैठे। केजरीवाल जी कहते थे कि तो फालतू कागज है, इसको तो कोर्ट जाती फाड़ कर फेंक देगी। विधानसभा में अभी पहली रिपोर्ट ही पेश हुई है और घोटाले का आंकड़ा 2000 करोड़ पहुंच गया है। अभी ऐसी 13 रिपोर्ट आना बाकी है, जिसमें सबसे अहम रिपोर्ट शीश महल की है, जिसके पेश होने के बाद दुनिया को कट्टर ईमानदार की सच्चाई का पता चल जाएगा। जो सीएजी की रिपोर्ट आई है टेबल पर, वो आज से 10 साल पहले ही आ जानी चाहिए थी। पिछले 10 वर्षों से उन्होंने छुपा के रख रखा था। ये संविधान के खिलाफ था। जो दिल्ली का मुख्यमंत्री था, उसको सोचना चाहिए था कि मेरी जनता कैसे रह रही है, मगर उसने दिल्ली की जनता के बारे में ना सोच के उन्होंने अपने शीश महल के बारे में सोचा। सीएजी रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। एक रिपोर्ट ने आपकी टेंशन बढ़ा दी है। आतिशी समेत आपके सभी विधायक सीएजी रिपोर्ट से दूर भाग रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि भ्रष्टाचार की परतें खुलने के बाद आपके नेता समेत अलग अलग विभागों के कितने अधिकारी नपते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जब रिपोर्ट पेश हो रही थी तब तो वो हंगामा करके बाहर खड़े हो गए तमाम जो बड़े चेहरे हैं आम आदमी पार्टी की। आतिशी सिंह जो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन जब रिपोर्ट पेश हो गई तो अब वो सफाई दे रही हैं। जरा सुनिए क्या कहानी सुना रही हैं आतिशी सिंह। इस रिपोर्ट में 8 चैप्टर हैं। उस 8 चैप्टर में से पहले 7 चैप्टर 2017 से 2021 के दौरान जो दिल्ली की ओल्ड एक्साइज पॉलिसी थी उसकी ऑडिट रिपोर्ट है, और एक चैप्टर जो दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई न्यू एक्साइज पॉलिसी थी उस पर है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बार बार बताया कि किस तरह से ओल्ड एक्साइज पॉलिसी में हो रहे भ्रष्टाचार की वजह से, ब्रांड पुशिंग की वजह से लगातार हरियाणा से, यूपी से स्मगल होके शराब दिल्ली में आती रही। और आज आम आदमी पार्टी सरकार की इस बात पर सीएजी की इस रिपोर्ट ने मोहर लगा दी है। ये रिपोर्ट साफ साफ बताती है कि शराब की ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। सब जानते हैं कि किस पार्टी के लोगों के पास इन शराब के ठेके थे। देखिए, नई कहानी बता रही हैं कि भ्रष्टाचार तो पहले हुआ था, हमने किया ही नहीं। लेकिन अभी तो सिर्फ एक रिपोर्ट आई है। 13 और रिपोर्टों के बाद आम आदमी पार्टी कितनी सफाई देती है, क्या होता है एक्शन, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, आपको सीधे लिए चल रहे हैं भोपाल, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करें। सीधे वाले लिए चल रहे हैं। विरासत से लैस राज्य है और मोदी जी ने जो सूत्र दिया है, विकास भी विरासत भी, वो सूत्र को मध्य प्रदेश चरितार्थ करने के लिए ढेर सारे प्रयास कर रहा है। इसका मुझे बहुत आनंद है। मित्रों, पूरे देश के परिदृश्य की बात करें तो 2047 तक मोदी जी ने देश के युवाओं के सामने, देश के 130 करोड़ की जनता के सामने एक पूर्ण विकसित राष्ट्र भारत को बनाने का संकल्प रखा है। और 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का संकल्प भी रखा है। मध्य प्रदेश की ये इन्वेस्टमेंट समिट, मुझे विश्वास है कि दोनों लक्ष्यों को सिद्ध करने के लिए न केवल सहायक होगी, इसमें बहुत बड़ा योगदान भी देगी। क्योंकि जो नई कल्पना है डेवलपमेंट की, वो कल्पना में कभी कोई एक सरकार देश का विकास नहीं कर सकती। टीम इंडिया की कल्पना में भारत सरकार और सभी राज्यों की टीम इकट्ठा होकर समग्र भारत का विकास करे। इस दिशा में जाने का जो लक्ष्य मोदी जी ने रखा था, उसको मध्य प्रदेश के इस कार्यक्रम ने बहुत आगे तक बढ़ाया है। आज इस इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर लोकल और ग्लोबल दोनों निवेश में वृद्धि करने के कई डायमेंशन अचीव कर लिए गए हैं। भारत की अमृत पीढ़ी के लिए, ये जो अमृत काल है, उसकी युवा पीढ़ी के लिए कई सारे कौशल विकास के द्वार ये समिट खोलेगी। ऑटोमेशन,
और जॉब क्रिएशन के बीच में समन्वय बनाकर मध्य प्रदेश सरकार ने जो नीतियां बनाई है, ढेर सारी अलग अलग सेक्टर के लिए नीतियां बनाई है, वो आगे बढ़ेगी और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए भी बहुत बड़ा सहायता करेगी। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह, कोई भी कंपनी जब अपने एक्सपांशन के लिए स्थान तय करता है तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। सबसे पहला, एक स्टेबल गवर्नमेंट वो ढूंढता है जिससे नीतियों का स्थायित्व मिले और मध्य प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में एक स्थायी और मजबूत सरकार अब विद्यमान है जिससे विकास के द्वार खुले हैं। एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी हमारे भारत के दिल ऐसे मध्य प्रदेश में है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पर बन चुका है। स्किल वर्कफोर्स की एक बड़ी फौज यहाँ पर उपलब्ध है। बेहतरीन इकोसिस्टम भी प्रशासन ने उपलब्ध कराया है। मार्केट का एक्सेस भी मध्य प्रदेश से ज्यादा और कोई राज्य को उपलब्ध नहीं है और डिमांड ओरिएंटेड इकोनॉमी भी अब यहाँ पर बढ़ रही है और इसके साथ साथ पारदर्शी शासन ने मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए काफी लोगों को आकर्षित किया है। यहाँ लैंड भी है, लेबर फोर्स भी है, माइंस भी है और मिनरल भी है, उद्योग की संभावनाएं भी हैं और ढेर सारे अवसर भी है, शिक्षित युवा भी है और स्किल वर्कफोर्स भी है। हर तरह से मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़ा आकर्षक केंद्र पूरे भारत में बना हुआ है। मैं आज मध्य प्रदेश की जनता को भी ये बताना चाहता हूं कि एक जमाना था जब मध्य प्रदेश को बीमारू राज्यों में गिनती की जाती थी। रोड, बिजली, सिंचाई, पानी की उपलब्धता, हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश बीमारू माना जाता था। भारतीय जनता पार्टी के सातत्यपूर्ण 20 साल के शासन के बाद आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क बना है, 6 हवाई अड्डे हैं, 31 गीगावाट की ऊर्जा क्षमता है जिसमें से 30% क्लीन एनर्जी है। IIM, IIT, एम्स, IITM, NIFT, NIFD जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान मध्य प्रदेश के युवाओं को ये मौकों के दोहन के लिए योग्य बनाते हैं और देश भर में सबसे ज्यादा खनिज संपदा प्राप्त करने वाले राज्यों में हमारा मध्य प्रदेश है। मैंगनीज, कॉपर, रॉक फॉस्फेट, कोयला, चूना पत्थर, लोएस, कई सारे मिनरल्स मध्य प्रदेश में उपलब्ध है और आज एक प्रकार से मध्य प्रदेश देश का कॉटन कैपिटल भी बन गया है। देश का 25% ऑर्गेनिक कॉटन का सप्लाई हमारा मध्य प्रदेश करता है और मध्य प्रदेश फूड प्रोसेसिंग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। राज्य सरकार ने 2025 के वर्ष को उद्योग वर्ष के रूप में बनाने का तय किया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जन विश्वास विधेयक पारित करने वाला मध्य प्रदेश देश में सबसे पहला राज्य बना है और मुझे विश्वास है कि सभी प्रयासों से मध्य प्रदेश पूरे भारत में टॉप अचीवर बनेगा। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में जो पोटेंशियल है, एग्रीकल्चर पोटेंशियल, इंडस्ट्रियल पोटेंशियल, ये सारा 100% एक्सप्लोरेशन करने में टीम मध्य प्रदेश सफल होगी।